हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। सो आज हमारा डे 5 है इंग्लिश PYQ सीरीज, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अभी तक एसएससी एग्जाम्स में आ चुके हैं, उसका हमारा आज का डे 5 है। अभी तक हम 40 क्वेश्चंस यानी कि हमारे 4 डे जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। ये डे 7 तक हमारी सीरीज चलेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, parts of a sentence are given below in jumbled order. Select the option that arranges the parts in the correct sequence to form a meaningful sentence. So हमें 4 parts दिए हैं एक सेंटेंस के। हमें इस ये जो है ये जम्बल ऑर्डर में है, मतलब ये करेक्ट एकदम सही ऑर्डर में नहीं लगा हुआ है, सही सीक्वेंस में नहीं लगा है। तो हमें क्या करना है कि इसको सही सीक्वेंस में लगा के एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। तो सी एज वी ऑल नो कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो ऐसे बनता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे कोई भी अगर हम सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस फॉर्म करेंगे, तो उस सेंटेंस के फॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर होगा, फॉर्मेशन, ये होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो हम ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। सी पी क्या है? Dreams provide an escape where reality is suspended into a world of endless possibility. So अगर देखा जाए तो ये एक चीज क्लियर है कि of endless possibilities, यानी कि जो ये endless possibilities है, ये हमारा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि लास्ट में हमारे क्या आएगा? ओ आएगा। लास्ट में क्या आएगा? ओ। अब देखो, हम इस सेंटेंस दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। या तो हम यहीं पे रुक जाएं और ऑप्शंस देख लें, या फिर हम पूरा सेंटेंस जो है वो फॉर्म करें। अब कैसे? देखिए, जैसे कि हमने देखा कि लास्ट में हम श्योर हैं कि लास्ट में क्या आएगा? ओ आएगा। तो हम देखें कि ऑप्शन के किस में लास्ट में ओ है। इसमें आर है, इसमें ओ है, ये हो सकता, इसमें पी है, इसमें क्यू है। तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या है? लास्ट में ओ है, दैट इज ऑप्शन बी। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हम इसे हम टर्मिनेशन यानी सॉरी एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, कि ऑप्शन के जरिए हम आंसर टिक करते हैं। तो इसका सही क्या बना? पी क्यू, पी आर क्यू ओ इसका सही फॉर्मेशन है स्ट्रक्चर का। यानी कि पहले क्या आएगा? ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप। ऑब्वियसली ड्रीम क्या है हमारा? ड्रीम्स जो है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है ना। और प्रोवाइड कर रहा है यानी कि कार्य हो रहा है, तो ये क्या है हमारा? ये मेन वर्ब है ना। एन एस्केप ये हमारा एक और ऑब्जेक्ट हो गया अगर आप देखेंगे, ठीक है। ये एन क्या है हमारा? आर्टिकल हो गया। अब बात करते हैं वेयर रियलिटी। वेयर क्या हो गया? ये हमारे दो सेंटेंसेस को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है ना। तो इसको हम कंजंक्शन कहेंगे। देन वेयर सॉरी यहाँ पे नहीं, पहले एस्केप, एस्केप इनटू अ वर्ल्ड। वर्ल्ड जो है वो ऑब्जेक्ट है, एस्केप हमारा नहीं है। तो वर्ल्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है। और फिर ये दूसरे सेंटेंस से हमें क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? वेयर जो वर्ड है कंजंक्शन, यानी कि कंजंक्शन होता है जो वर्ड्स को ज्वाइन करे। तो ये हमारे दूसरे सेंटेंस को फर्स्ट सेंटेंस से जोड़ रहा है। रियलिटी फिर से क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गया, और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, एंड सस्पेंडेड हमारा मेन वर्ब हो गया। देन ऑफ हमारा ये प्रपोजिशन है, एंड एंडलेस पॉसिबिलिटी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये पूरे सेंटेंस का फॉर्मेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। जो एक सेंटेंस है, ये हमें एक सेंटेंस गिवन है, ये पूरा 4 सेगमेंट में डिवाइड है। इसमें हमें क्या बताना है? ग्रामेटिकल एरर, कि किस पार्ट में जो है ग्रामेटिकल एरर है। तो फर्स्ट पार्ट है व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल। तो सी आई सब्जेक्ट, was क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब, और इन है प्रेप यानी कि प्रपोजिशन, और हाई स्कूल हो गया हमारा ऑब्वियसली नाउन होगा, ठीक है। देन which helped me developed my communication and writing skills. Third option, such as the debate team and the school newspaper, I participated in several extracurricular activities. इसमें सी क्लियरली है कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का बन रहा है? ये सेंटेंस हमारा बन रहा है पास्ट टेंस का। तो हमें अब ये चेक करना है क्या इसमें टेंस प्रॉपर है। तो सी इधर ऑब्वियसली वॉज है ये। देन हम सच एज द डिबेट टीम एंड द स्कूल न्यूज़पेपर आई पार्टिसिपेटेड, ये भी किस में चला गया? पास्ट में। अगर हम देखें तो इसमें लिखा है विच हेल्प,
और हेल्प होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये किस में आएगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, पास्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑप्शन सेकंड में क्या था, ग्रामेटिकल एरर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the following sentence। मतलब हमें ये जो है ये अंडरलाइन सेगमेंट जो दिया है इसमें कोई ना कोई एरर है, अब इसको हमें करेक्ट करना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट इज फॉर ग्रोइंग मैनी हेयर, ठीक है, मतलब ये जो सिरम है वो इंग्रेडिएंट्स कंटेन करता है फॉर ग्रोइंग मैनी हेयर, जो मैनी हेयर्स को ग्रो कर सके, है ना। तो मैनी जो है वो नहीं होता, फॉर ग्रोइंग मोर हेयर हो सकता है, मैनी नहीं होगा। दैट इनेबल द हेयर टू ग्रो, या द इनेबल ग्रो दी हेयर, ये भी नहीं होगा। फॉर ग्रोथ हेयर, इसका भी कोई सेंस नहीं है ना। फॉर हेयर ग्रोथ होता तो ये शायद सही होता, अगर ये दोनों क्या होते, मतलब एक दूसरे के प्लेस पे होते तो शायद से ये जो है वो ऑप्शन सही होता, बट ये भी क्या है, गलत है। अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए, सी एंड डी जो है वो ग्रामेटिकली सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी है करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शंस इन दिस सेंटेंस, द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ ब्लैंक स्पेस, इसमें हमें एक स्पेस दिया है और हर जो है इधर क्या है, 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, तो हमें इसका जो एप्रोप्रिएट सूटेबल कर रहा होगा ऑप्शन वो हम क्या करेंगे, इसमें फिल करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये जो है वो ईडियम्स हैं, क्या है ये सारे ईडियम्स हैं और हमें इनको फिल करना है, इनमें से किसी एक ईडियम जो यहाँ पे फिट हो रहा होगा उसको हमें इधर ब्लैंक में फिल करना है। सो सेंटेंस क्या है, द इंटरव्यूईज वर स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट एज दे वर, अच्छा इंटरव्यूईज कौन होता है, जो इंटरव्यू देने जाते हैं, और इंटरव्यूअर कौन होता है, इंटरव्यूअर वो होता है जो इंटरव्यू लेता है ना। इंटरव्यूई कौन है, जो इंटरव्यूज देने जाते हैं, और इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है। सो जो इंटरव्यूईज थे वो स्लोली इम्पेशेंट होते जा रहे थे, मतलब उनका जो सब्र है वो खत्म होता जा रहा था, क्यों, एज दे वर लेफ्ट टू डैश इन द वेटिंग रूम फॉर आवर्स, यानी कि इस सेंटेंस से हमें ये समझ में आ रहा है कि उन्हें बहुत टाइम तक शायद से वहां वेटिंग रूम में बिठाया गया। सो हम देखते हैं सबका मीनिंग, ड्रॉ द लॉन्ग बो, ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है टू एग्जेस्टिरेट, है ना, यानी कि किसी भी बात को क्या करना, बढ़ाना। तो क्या ये सही ऑप्शन होगा, दे वर लेफ्ट टू एग्जेस्टिरेट, नो नहीं, वो किस चीज को बढ़ाएंगे, किसी भी चीज को नहीं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है कूल देयर हील्स, क्या है, कूल देयर हील्स। सो कूल देयर हील्स का मतलब होता है कि घंटों बैठे रहना वहां पे, बोर होना, है ना। तो कूल देयर हील्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो हम इसका मीनिंग और देखते हैं। नेक्स्ट, होल्ड वाटर का मीनिंग होता है टू सीम टू बी ट्रू और रीजनेबल, मतलब कि कोई चीज कैसी दिखना एक मिनट, इसका मतलब हाँ, होल वाटर का मतलब होता है कि कोई चीज हमें कैसी दिख रही है, हमें रीजनेबल यानी कि ट्रू, सही दिख रही है, सही होना, किसी चीज का कैसा दिखना, किसी चीज का टू सीम टू बी ट्रू और रीजनेबल, किसी चीज का सही होना या रीजनेबल होना, ठीक है, और रीजनेबल। देन लास्ट क्या है हमारा, फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग अ डेड हॉर्स यानी कि वेस्ट एनर्जी ऑन अ लॉस्ट कॉज, यानी कि अपनी व्यर्थ में एनर्जी को क्या करना, वेस्ट करना, फालतू चीजों पे अपनी एनर्जी को क्या करना, वेस्ट करना, है ना, व्यर्थ का प्रयास करना, लॉस्ट कॉज। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये भी देखो, ये जो सेंटेंस है ये हमारा पार्ट्स में डिवाइड है और इसमें कोई ना कोई एरर है, तो अब हमें ये बताना है कि किस पार्ट में, select the part that contains the error. So she speaks English as fluently she does Spanish. अच्छा, does का मतलब होता कुछ करना, पर स्पेनिश तो वो करेगी नहीं, यानी कि स्पेनिश क्या करेगी, वो स्पेनिश करेगी तो है नहीं, स्पेनिश क्या होगी, वो बोलेगी, स्पेनिश क्या करेगी, बोलेगी, है ना, कोई स्पेनिश का काम थोड़ी ना करेगी। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकती है एज फ्लुएंटली, जितनी फ्लुएंटली वो स्पेनिश
बोलती है, तो डस किससे चेंज हो जाएगा, स्पीक से चेंज हो जाएगा, तो क्या आएगा, शी स्पीक्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Planets in our solar system. So basically इसमें जो ये underline है, इसको हमें क्या करना है, इसके most appropriate से change करना ही हमारे 4 option है ना, ये जो है वो कुछ ना कुछ इसमें grammatical error है. So planets in our solar system close and big for them to twinkle. ठीक है, अब सी प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स जो है वो हमारा प्लूरल फॉर्म है, क्या है प्लैनेट्स, प्लैनेट्स हमारा प्लूरल फॉर्म है, तो देखो इज तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इज क्या होता है, इज सिंगुलर होता है, और प्लैनेट्स हमारा प्लूरल फॉर्म है, तो कहीं से भी इज नहीं लगेगा। देन हम बात करें तो क्लोज के साथ कभी भी वेरी नहीं आता है, क्या नहीं आता क्लोज के साथ, क्लोज के साथ कभी भी वेरी नहीं आता, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और ना ही क्लोज के साथ क्वाइट आता, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या है, आर टू क्लोज एंड बिग, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम आर टू क्लोज एंड बिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर हेल्प्स मी विथ होमवर्क, इसको हमें किस में चेंज करना है, इसको हमें चेंज करना है, ये एक्टिव का है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना, और जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो किसकी प्लेस पे आ जाता है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव की प्लेस पे आ जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाता है। यानी कि अगर सेंटेंस में हमारा माय मदर क्या है, माय मदर जो है वो सब्जेक्ट है, और होमवर्क क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, होमवर्क ऑब्जेक्ट है, तो होमवर्क जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, किस में आएगा, होमवर्क स्टार्टिंग में आ जाएगा, है ना, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो देखो हेल्प, पहले तो हम ये सेंटेंस की जगह पहले हमेशा देखा करो मेन वर्ब इधर क्या है, हेल्प्स है, और हमेशा मेन वर्ब पैसिव में जाके किस में चेंज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हेल्प्स का क्या हो जाएगा, हेल्प्स का हो जाएगा हेल्प्ड हो जाएगा, है ना, हेल्प्ड। तो अब बस यहीं से आंसर सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या है, मदर्स हेल्प्स गलत है, देन इसमें क्या है, हेल्प्स है, ये भी गलत है, देन इधर क्या है, मदर्स हेल्प, ये भी गलत है, और इधर क्या है, हेल्प्ड है, तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कभी भी पैसिव एंड एक्टिव वॉइस में हमें पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब को देखना है, और हमारा जो आंसर है वो यूं निकल आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option that can substitute the 100 segment in the given sentence to improve it. If no improvement is required, no इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट पे सिलेक्ट करना, अदरवाइज हमें देखना है कि कौन सा जो है वो इधर सही है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, सब्जेक्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, आ क्या है हमारा, हमारा आर्टिकल है। ठीक है, डेट कैन सिग्निफिकेंट एनहेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, इधर जो है वो मिस्टेक कहाँ है, इस सेंटेंस में है, तो क्या होगा, विच कैन, नहीं विच कैन तो होगा ही नहीं, देखो विच वाला, सॉरी विच तो होगा ही होगा, सॉरी सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया, विच तो होगा, डेट की जगह क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा, है ना, इज अ स्किल्स दैट कैन, ठीक है, एनहेंस, क्योंकि दैट कैन किसी चीज के बारे में बात थोड़ी ना कर रहे हैं, अपनी स्किल्स के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो विच कैन सिग्निफिकेंट एनहेंस, देखो सिग्निफिकेंट, तो ये दोनों जो है वो सेम नहीं हो सकते, है ना, मतलब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट है वो किसका काम कर रहा है, वो एडवर्ब का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, और एडवर्ब हमेशा एडवर्ब में हमेशा क्या आ जाता है, एल वाई हो जाता है ना, तो सिग्निफिकेंटली होगा, तो सिग्निफिकेंटली इसका होगा, क्या होगा इसका, सिग्निफिकेंटली, विच कैन सिग्निफिकेंटली एनहेंस, इसको हम नहीं, ये इसको हम आईएनजी में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। सो हमें क्या बताना है, एंटोनिम, एंटोनिम यानी कि इसका अपोजिट हमें बताना है, और एसिडुअस, ठीक है, एसिडुअस, पहले तो हम जानते हैं कि एसिडुअस का मतलब क्या होता है, एसिडुअस का मतलब होता है वर्किंग वेरी हार्ड, क्या, जो बहुत मेहनती हो, वर्किंग वेरी हार्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडियस बोलते हैं। अच्छा, एंशियस, एंशियस मतलब क्या होता है, एंशियस हम कहते हैं ना, घबराहट हो रही है ना, तो यानी कि
घबराहट कब होती है, या तो हम जब अफ्रेड डर रहे हों, है ना, और या तो हम वरीड हो, एंजाइटी होती कहते हैं ना, तो एंजाइटी से ही एंशियस बना है। तो एंशियस मतलब एंजाइटी में जब भी होती है या तो हम डर रहे हो, अफ्रेड हो रहे हो, या फिर वरीड यानी कि किसी की चिंता हो रही हो, टेंशन हो रही है। ठीक है, देन हम देखें डेस्टिट्यूट का मीनिंग होता है विथआउट एनी मनी और फूड, मतलब कि बिना खाना पीने के, किसके, बिना खाने पीने के, विथआउट एनी मनी, ना जिसके पास मनी है, ना ही जिसके पास पैसा है, और ना ही जिसके पास फूड है, विथआउट एनी मनी और फूड। देन नेक्स्ट यूनिक की बात करें तो यूनिक का मतलब तो देखो सबको ही पता है, यूनिक का मतलब होता है डिफरेंट, है ना, यूनिक का मतलब होता है डिफरेंट। ओके, एंड आइडल का मीन्स होता है लेजी, आइडल का मीन्स क्या होता है, लेजी। तो अगर देखें तो हमें क्या बताना था, एसिडस का एंटोनिम यानी कि अपोजिट, और एसिडस का मतलब होता है वर्किंग वेरी हार्ड, और वर्किंग वेरी हार्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, लेजी यानी कि आलस भरा, है ना। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डायरेक्शन सेलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, हमें इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। सो सी, ही सेड टू मी What a pity you missed the party। देखो पहले यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये जो said है वो किस में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन में ही चेंज हो जाएगा, है ना said। तो देखो ऑप्शन ए में है एक्सक्लेम्ड, बी में टोल्ड है, तो ये एलिमिनेट, ये कट जाएगा, इसका अब कोई मतलब नहीं। देन एक्सक्लेम्ड है, फिर भी एक्सक्लेम्ड है, और ये कॉमा और ये सब हटेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, डेट में चेंज हो जाएगा। सी फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है ही एक्सक्लेम्ड वाटर, नहीं ये गलत है, क्या है, ये गलत है। Then he exclaimed that, yes ये हो सकता है, he exclaimed that ये भी हो सकता है। अब what a pity, ठीक है, इन दोनों में ही it was a pity लिखा है। Then you missed the party, तो you की जगह क्या आ जाएगा, इसमें you की जगह I आ जाएगा, है ना। तो he exclaimed that it was a pity I had missed the party। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें लिखा है you लिखा है, इसमें क्या लिखा है, सॉरी क्लास, ओके, इसमें क्या लिखा है, इसमें यू लिखा है, तो ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये हमारे जो आज के 10 क्वेश्चंस की जो क्विज है वो कंप्लीट हो गई है, और हमारा जो है डे 5 का सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे हमारे डे 6 में। सो थैंक यू क्लास।